पापा वो सैम भैया और शुएब भैया लग रहे हैं ना, देखो। हाँ बेटा, लग तो वही रहे हैं। पापा मैं ना उनसे मिल के आती हूँ, ये पकड़ो आप। ठीक है। सैम भैया, शुएब भैया, कैसे हो आप? ओह, गले लगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तू बता कैसी है? नमस्ते सैम भैया। अरे छोटी, क्या नमस्ते कर रही है? इधर आ, गले लग। और बता, काफी बड़ी हो गई, कैसी है? अंकल जी कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? मैं बहुत अच्छी हूँ और पापा जी भी ठीक है। और आप बताइए, आप नाराज वराज हैं क्या हमसे? आते नहीं हो हमारे दुकान पे, चाय वाय भी नहीं पीने आए कितने टाइम से। हम लोग ना कोई नाराज वाराज नहीं है। वो सामने बिल्डिंग देख रही हो? उस बिल्डिंग में 16th फ्लोर पे जो टॉप का ऑफिस है ना, वो हमारा ऑफिस है। उस ऑफिस के ओनर होने के बावजूद तुझे क्या लगता है इस छोटी सी टपरी पर हम लोग चाय पीने के लिए आएंगे? अब हम लोग ना चाय नहीं पीते, कॉफी पीते हैं, वो भी 5 स्टार होटल में। ओके शुएब भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आप ऐसी तरक्की करते रहें। क्या शताक्षी, तू इन सब बातों में लग गई? ये बता, अंकल जी ठीक है? उनका शुगर तो ठीक है ना? अब टाइम पे दवाई लेते हैं या आज भी इधर उधर मीठा खाते फिरते हैं? अब तो पापा जी काफी सुधर गए हैं और अब तबीयत भी उनकी खराब नहीं होती है। आप चलिए ना, चाय भी पी लीजिएगा और पापा जी से मिल भी लीजिएगा। आइए। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। इस कोई बात नहीं सैम भैया, जब आपके पास टाइम हो तब आ जाइएगा आप फ्री होके। हाँ, वो एक्चुअली आज हमारी मीटिंग है ना, तो काम से हमें जाना है। मैं आता हूँ ना। और वैसे भी अगर तुझे कोई काम हो ना, तो ऑफिस 6th फ्लोर पे कभी भी आ जाना, और हो सके तो अंकल जी को साथ लेकर आना। इस बहाने तुम लोग ऑफिस भी देख लोगे। चल, ख्याल रख। क्या यार सैम, तुम किसी को भी मुंह लगा लेते हो? तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है ऐसे लोगों से बात करने का। अच्छा, तुम इस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो? यीशु, जब किसी के बारे में ना पता हो ना, तो इंसान को चुप रहना चाहिए। और तुम्हें मेरी लाइफ में आए हुए सिर्फ चंद दिन हुए हैं। और शुएब, तू वो दिन भूल गया कि इसके पापा के कितने एहसान है हम पे? जब हमारे पास कुछ नहीं था ना, तब उन्होंने हमारी मदद की, याद है? लो बेटा, चाय पियो। कोई बात नहीं बेटा, पी लो। अरे हाँ यार, सब कुछ याद है मुझे। कभी कभी चाय पिला दिया करते थे और स्कूल की फीस दे दिया करते थे। अब सैम, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि पूरी जिंदगी हम रिश्तेदारी बना के रखेंगे इन लोगों से। अरे भूल मत, हम लोग एक स्टैंडर्ड पे पहुंच चुके हैं। अगर ऐसे लोगों से हम रिश्तेदारी बना के रखेंगे ना, तो हमारी इमेज पे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, समझा? क्या ओवर थिंकिंग कर रहा है यार? छोड़ ये सब, चल चलते हैं यहाँ से। राइट, सही बोल रहे शुएब, जब किया था तब किया था। अब क्या इनके पीछे लगे रहोगे और रिश्तेदारी निभाते रहोगे? अगर तुम इनसे बात करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। बेटा, क्या हुआ? नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, पैसा आने के बाद लोगों के अंदर घमंड आ जाता है। शुएब भैया है ना, उनके अंदर बहुत घमंड आ गया है पैसों का। उन्होंने सीधे मुंह मेरे से बात भी नहीं की। पर वहीं सैम भैया है, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी और मुझे गले से लगाया। बेटा कोई बात नहीं, वो क्या है ना, कहते हैं ना कि बदलाव तो प्रकृति का नियम होता है, बदलाव आते रहते हैं। कभी बेटा गर्मी होती है तो कभी सर्दी, कभी बरसात, इसलिए तू टेंशन मत ले, अपने काम पे ध्यान दे। हमें क्या करना है? हाँ पापा ठीक है, बताइए और कुछ काम करना है? हाँ बेटा, मैं अभी बताता हूँ। शुएब, अब और कितने दिन हमें ऐसे छुप छुप के मिलना पड़ेगा? जहाँ जाते हैं वहाँ सैम के जानने वाले मिल जाते हैं। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? बस कुछ दिन की बात हो रहा है, जैसे सैम की कंपनी मेरा नाम हो जाएगी ना, फिर हमें ऐसे छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझसे झेला नहीं जा रहा, प्लीज जल्दी कुछ करो। ये तो सैम के साथ काम करती है, फिर इस लड़के के साथ क्या कर रही है? मैंने बोल दिया ना, बस कुछ दिन की बात हो रहा है। कंपनी नाम होते ही हम दोनों बिल्कुल आजाद। अब कॉफी पीने चले? ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, चलो सैम से बताता हूँ। जब सैम की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी ना, तो सबसे पहले हम पेरिस चलेंगे घूमने के लिए। और राइट, मेरी फेवरेट जगह है वो। अच्छा, तो तुम दोनों ने मुझे इतना बेवकूफ समझाया है कि मेरी प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ अपने नाम करा लोगे और मुझे खबर भी नहीं होगी। वैसे मुझे तुम दोनों पे ना पहले ही शक था, लेकिन कभी तुम दोनों के खिलाफ मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला। लेकिन आज मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि जिसको मैंने इतना प्यार दिया और जिसको अपना भाई समझा, वो दोनों ही मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। सैम तो गलत समझ। अगर एक लफ्ज़ तेरी ज़बान से निकला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
भाई समझा था मैंने तुझे, तुझे अपनी कंपनी में नौकरी दी, और मैडम तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए थे कि मेरे पास पैसा था। अच्छी बात है, अगर तुम्हें पता चल ही गया ना सैम तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी तुम्हारे पास सिर्फ पैसों की वजह से थी, और मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं हमेशा से शोएब से प्यार करती थी। और इसमें क्या ही गलत है, वैसे भी ये पूरी दुनिया पैसों की है, सब एक दूसरे के साथ पैसों की वजह से है। और मुझे पता है तुम्हें उस बुढ़े ने सब कुछ बताया ना, वो भी तुम्हारे साथ इसीलिए रह रहा है क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। अच्छा, किस दुनिया में जी रहे हो तुम? तुम्हें ये लगता है कि इस दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इसलिए है कि उसके पास पैसा है, मतलब प्यार, रिश्ते, नाते कोई अहमियत नहीं रखते। ठीक है, वैसे भी तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से जाने वाली तो हो ही। जाने से पहले मैं तुम्हारे ये दिमाग की गंध है ना, उसको निकाल कर जरूर भेजूंगा। ध्यान से सुनना। सैम का फोन। हेलो राकेश अंकल, एक्चुअली मेरी कंपनी में ना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जिसको भरने के लिए मुझे अर्जेंट 5 लाख रुपए की जरूरत है। 5 लाख रुपए? आई नो, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और तुम एक छोटी सी चाय की टपरी चलाते हो। देखो, अगर मैं टाइम पर पैसे नहीं दे पाया ना, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी कंपनी गिरवी रखनी पड़ जाएगी। बेटा तू चिंता मत कर, मेरे पास मेरे मकान के कागज रखे हैं, मैं उनको रख के तेरे लिए 5 लाख रुपए लेके आऊंगा। तू आजा, शाम को मुझसे ले जा पैसे। लेकिन मैं पैसे वापस कर पाऊंगा या नहीं, इसकी कोई शॉर्ट ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी रही तो पैसा तो और कमा लेंगे। थैंक यू सो मच अंकल जी। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? तो सुन लिया तुम लोगों ने, आज भी इस दुनिया में काफी लोग ऐसे हैं जो पैसे से ज्यादा रिश्ते और प्यार को अहमियत देते हैं। लेकिन मैं किसको समझा रहा हूँ? जो मेरी ही आस्तीन में पाले हुए सांप है। खैर, आज के बाद अगर तुम मेरे ऑफिस में, क्या इस शहर में भी दिखाई दिए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैडम, मैंने जो तुम्हें लास्ट मंथ गाड़ी गिफ्ट की थी ना, और फोन, तुम्हारे बर्थडे पे चाबी निकालो और फोन यहाँ टेबल पे रखो। और हाँ, तुझे भी कंपनी की गाड़ी दी हुई है ना, तू भी रख। मम्मा, चल बे बुढ़िया, मेरी गर्लफ्रेंड के पैर अच्छे से दबा। चल। क्यों बुढ़िया, हाथों में जान नहीं है क्या? ये खाना नहीं मिलता खाने के लिए? ढंग से दबा, समझी? कहाँ ही मिलता है खाना खाने को? इतनी देर हो गई, सुबह से शाम हो गई, मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। खुद तो तुम दोनों बाहर जाते हो, बाहर से कुछ खा के आ जाते हो। मैं तो भूखी हूँ सुबह से। देखो, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे कुछ बना के दो। घर का सारा राशन तो तुझे ही लगता है, दिन भर चढ़ती रहती है, और मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर खाना बनाने आई है। माई है क्या वो घर की? आपको मेरी बेटी कितने पैसे भेजती है मेरे लिए? अरे उन्हीं पैसों से कुछ मंगा के खिला दो मुझे। खाना खाना है तुझे? हाँ, कितना खाएगी? इतना खा खा के मोटी हो गई है, और कितना खाएगी? बुढ़िया, मेरे पास ना खिलाने के लिए थप्पड़ ही है बस। अगर ये खाना पसंद करेगी तो बता दे। उज्जवल, इसे कैसे पता कि तुम्हारी बीवी तुम्हें पैसे भेजती है या नहीं भेजती? अरे बेबी, एक बार ना इसकी बेटी से इसकी बात करवा दी थी, उसी ने बोल दिया था। और ऐसा है बुढ़िया, तेरे पैसे हम नहीं खाते, जो पैसे भेजती है ना तेरी बेटी, तेरी दवाइयों में ही लग जाते हैं। मेरे इलाज में? कब करवाया मेरा इलाज? मुझे इतने चक्कर आते हैं, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, घुटनों में इतनी दर्द है। मेरे नाम पे पैसे जरूर लेते हो, पर कभी तुम लोगों ने मेरा इलाज नहीं करवाया। क्यों झूठ बोलते हो? बुढ़िया, मुझे एक बात बता, तेरे शरीर के किस किस अंग का हम इलाज करवाएं? एक जगह हो तो हम कुछ करें भी? कभी इसके सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी घुटनों में दर्द। ऐसे तो जिंदगी भर हम यही करते रहेंगे, तेरा इलाज करवाते रहेंगे। देख, हमारा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप मेरे पैर दबा, मेरी सेवा कर अच्छे से, ये तेरे लिए अच्छा होगा, समझी? उज्जवल देखो, इसका खाना खाना सुन के ना मेरा दिमाग सच में खराब हो चुका है, और अब ना मुझे सच में भूख लग रही है। इस बुढ़िया से बोलो अभी जाएगी किचन में, मेरे लिए कुछ अच्छा बना के लेकर आएगी। तुम चिल रहो, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अरे ओ बुढ़िया, क्यों दिमाग खराब कर रही है? जो काम बोला कर देना। चल, बेबी को भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बना के ला। मुझसे खाना नहीं बनेगा,
मुझे चक्कर आ रहा है। मैं किचन में जाऊंगी ना, बेहोश होकर गिर जाऊंगी। मुझे भूख लगी है बहुत तेज। इसकी बेटी का फोन आ रहा है। बुढ़िया चुप रही हो, पीछे से चू चपड़ करी ना, पता है क्या हाल करूं तेरा। हाय बेबी, कैसी हो? अब बेबी क्या कर रहे हो, कहाँ हो आप? घर पे ही था, और कहाँ हूँ? अच्छा, और मम्मा क्या कर रही हैं? मम्मी बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है एकदम, खुशी खुशी, मतलब मौज एकदम है। और मम्मा ने खाना खा लिया, दवाई ले ली? हाँ मम्मी ने खाना खा लिया। एक्चुअली क्या है ना, आज कह रही थी कुछ करारा चटपटा खाना है, तो बाहर से ही ऑर्डर करके मंगवा लिया था, नूडल्स चिली पटेटो। खुश है, बढ़िया खा ही रही थी, अभी खत्म हो गया मम्मी जी। अच्छा ठीक है, मम्मा से बात करा दो मेरी। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं करवाऊंगा। एक सेकंड दे, मम्मी जी सुन लो बुढ़िया, तेरी बेटी से तेरी बात करवा रहा हूँ, कुछ भी ऊंच नीच हुई ना तो हिसाब लगा लियो। बेटी को तो आने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को हाथ छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ ये लो बेबी, करो। हेलो। मम्मी खाना खाया आपने? हाँ बेटा, हमने खा लिया। और उज्जवल क्या बता रहे हैं मुझे कि आप नूडल्स खा रहे हो? आपको डॉक्टर ने मना किया है ना मसाले वाला खाना खाने के लिए, फिर क्यों खा रहे हो ये सब? बेटा रोज रोज घर का खाना खा के ना थोड़ा मन अजीब सा हो रहा था, तो आज मन किया कि बाहर से कुछ चटपटा मंगा के खा लेती हूँ, बस इसीलिए खा रही थी। अच्छा हेलो। दीक्षा, तू आई हुई है क्या मेरे घर पे? हाँ, मैं तुझसे मिलने आई थी और आंटी जी की तबीयत इतनी खराब रहती है, मैंने सोचा इनकी भी हालचाल ले लूंगी, इसलिए मैं आ गई थी। लेकिन तुझे तो पता है ना कि मैं बिजनेस मीटिंग से अक्सर बाहर ही रहती हूँ, महीने 2 महीने में घर आती हूँ। हाँ मुझे पता था, बस ध्यान नहीं रहा था। और आंटी जी इतनी बीमार है। अच्छा सुन सताक्षी, मुझे एक बात करनी थी तुझसे। मैंने ना एक बहुत अच्छा डॉक्टर देखा है, यहाँ शहर में नया डॉक्टर आया है कोई, आंटी के घुटनों का इलाज बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर तू कहती है तो मैं आंटी को वहाँ ले जाऊँ? हाँ अगर अच्छा डॉक्टर है तो दिखा लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन एक ना प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि उस डॉक्टर की ना फीस बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छा है, और तुझे तो पता है ना आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल कितने बढ़ जाते हैं, कितने हाई होती है उनकी फ़ीस। तो अब तुम मुझे बता, मुझे क्या करना चाहिए? मैं लेके जाऊँ आंटी को? कोई बात नहीं, दिखा लेंगे मम्मा को। अभी मैंने उज्जवल को कुछ टाइम पहले पैसे भेजे हैं, उज्जवल से बात कराना। अच्छा 1 मिनट। हाँ जी बेबी, वो क्या है मैं बताना ही भूल गया, वैसे बातों में लगे हुए थे ना। तुम्हारी फ्रेंड आई थी मम्मी जी का हाल चाल लेने, तो ये ना एक डॉक्टर बता रही है, लेकिन फीस थोड़ी महंगी है, तो तुम ना मेरे यूपीआई पे ना 1 लाख ट्रांसफर कर देना, मैं अभी शाम में ही ले जाऊंगा ना मम्मी जी को। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा? लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही तो मैंने 1 लाख भेजे थे। तुम्हें पता है ना कितनी तबीयत खराब रहती है, इतना तो मतलब 1 हफ्ते में लग ही जाता है, कहने का मतलब जो है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगी, डोंट वरी, अच्छे से इलाज करा देना मम्मी का। हाँ जी, इस बार ना मम्मी जी का पक्का इधर जड़ से इलाज करवा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे के लिए फारिग हो जाएंगे सारे। ओके बाय। 1 लाख रुपए मांग रहे हो तुम मेरी बेटी से? अरे मेरी बेटी कितनी मेहनत से पैसे कमाती है, और वो हर बार मेरे लिए पैसे भेजती है मेरी दवाई के लिए, और तुम दोनों दवाई के नाम पे उसे लूट रहे हो और मेरा इलाज भी नहीं करवाते हो। आने दो मेरी बेटी को, मैं सब बताऊंगी। उसके पीठ के पीछे ना तुम दोनों कैसे गुलछर्रे उड़ाते हो, और मेरा इस्तेमाल करके पैसे भी हटते हो मेरी बेटी से। अरे धोखा दे रहे हो तुम मेरी बेटी को, देखना मैं सब बता दूंगी। अच्छा तू बताएगी क्या बताएगी? अगर तेरी जुबान खुली ना तेरी बेटी के सामने, तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। तू जानती नहीं अभी मुझे, समझी? तो कैसा मारो। दीक्षा, बेबी तुम तो कॉल पर थी ना, अचानक कैसे आ गई यहाँ पे? अच्छा हाँ, सरप्राइज दिया है तुमने मुझे। सरप्राइज देने वाली थी मैंने सोचा जल्दी आती हूँ, सरप्राइज देती हूँ मम्मा और तुम्हें, लेकिन यहाँ पे तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। क्या चल रहा था ये सब? तुम दोनों मम्मी से अपने पैर दबा रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? नहीं सताक्षी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुझे बताया था ना, आंटी से मिलने आई थी मैंने तो इनके पैर खुद ही दबा रही थी, इतना दर्द है आंटी के पैरों में, मैंने सोचा थोड़ा पैर दबा देती हूँ बस। सच में दीक्षा? और कितना झूठ बोलेगी यार, एक्टिंग तो तू बहुत अच्छी कर लेती है। तुझे पता है पिछले आधे घंटे से ना मैं यहीं से सब कुछ सुन रही हूँ, जब मैंने कॉल किया था ना वो भी यहीं से किया था। अब झूठ बोलने का कोई फायदा है नहीं। सताक्षी तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भला आंटी के साथ ऐसा क्यों करें? शट अप, तुम दोनों चुप हो जाओ।
मम्मी आप बताओ क्या चलता है मेरे पीठ पीछे यहाँ पे? बेटा जब से तू बाहर गई है ना, ये लड़की रोज आती है यहाँ पे, और दामाद जी और इसका कुछ चक्कर चल रहा है। ये दोनों मेरे नाम पे पैसे मांगते हैं तुझसे और खुद पे पैसे उड़ाते हैं। खुद देखना कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाहर जाकर खाना खाते हैं, और मेरे साथ रोज अत्याचार करते हैं, मुझसे काम करवाते हैं। देख मैं जल भी गई हूँ, फिर भी मुझसे बोलते हैं चल खाना बना। मुझे चक्कर आता है, मैं कैसे बनाऊं? कोई बात नहीं मम्मी, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तो मैंने सब कुछ अपने आंखों से देख लिया था, लेकिन अब मम्मी ने और बता दिया और कंफर्म हो गया मुझे कि मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही? पति तो मेरा बाद में है, तू तो मेरी 10 साल से बेस्ट फ्रेंड है ना। तू ऐसा करेगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और उज्जवल तुम्हारे भरोसे में अपनी माँ को छोड़ के चली जाती थी, और जो मैं कमाने जा रही हूँ वो किसके लिए कमा रही हूँ? तुम्हारे लिए ना। तुम यहाँ पे वेल्ले बैठे रहते हो, मेरा पैसा उड़ाते हो, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब करते हुए? शताक्षी तू इतना गुस्सा मत कर, देख रिलैक्स हो जा, हम तुझे सब बताते हैं। सब चुप हो जा, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। अब ना झूठ बोलने का फायदा नहीं है। मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कर दूं। अभी मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हें तो मैं डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी, और मेरे घर में 1 मिनट और नहीं रुक सकते तुम। निकलो। उसकी तो जिंदगी खराब होगी, लेकिन तू लड़की है, तू बच सकती है अगर मैं पुलिस ना बुलाऊं। अगर मैंने पुलिस बुला दी ना तो तेरे साथ क्या होगा ये तू सोच नहीं सकती। इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा। बेबी घर की बात है ना, घर में ही सुलझा लेते हैं। एक बार आओ, बैठ कर बात कर। और बैठ के बात करने लायक बचा ही क्या है अब? निकलो मेरे घर से। शिट यार। मम्मा मुझे माफ कर देना, मेरे होते हुए ये सब होता रहा आपके साथ। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा पति ऐसा करेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं बेटा, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तेरी क्या गलती है? तूने तो अपने पति पे विश्वास करके मुझे छोड़ा था ना कि वो देख रेख करेगा। वही धोखेबाज निकला, तो इसमें तेरी क्या गलती है? पर कोई बात नहीं, अब तू आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मा, अब ना मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी आपको छोड़ के। अगर मुझे कहीं जाना भी होगा ना तो आप साथ में चलना मेरे।